नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपना पूरा समय किसी और के लिए न देकर खुद के लिए दे रहे होंगे, खुद के जीवन को संवारने के लिए और इस बार नौकरी लेने के लिए। 2025 और ये शायद आपकी यकीनन नौकरी की साल होगी। क्लियर है मेरे भाई? ऐसा होगा कि इस साल आपके लिए कोई ना कोई पद, कोई ना कोई स्थान गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की जगह पर, गवर्नमेंट के लिए आप अपना देंगे, ऐसा मेरा मन मानस है। किसी और के लिए समय तो बिल्कुल देना ही नहीं है, चाहे वो कितना प्यारे से प्यारा भी भला क्यों ना हो। क्लियर है? चलें, अब बच्चों हम बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ के बारे में। एलसीएम पे कल मैंने एक क्लास ले चुका हूँ। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पिछला जो पार्ट है उसे भी पूरा कर ले, उसके बाद हम एलसीएम की दूसरी क्लास पर चलते हैं। बच्चे, एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन सारी बातों को मैंने कल डिटेल में बताया है। चलते हैं। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो थोड़ा समझ लें कि बेसिकली एलसीएम है क्या। मेरे बच्चे, एलसीएम बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो संख्या है कोई ए नाम की और कोई बी नाम की संख्या और कोई संख्या है सी नाम की। हमें निकालना है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों जैसे बाई डिफॉल्ट मैंने एक एलसीएम निकाल दिया, एक्स इनका एलसीएम है, या मैंने ये कोई एलसीएम इनका निकाल दिया। एलसीएम निकालने की हमारे पास 2 से 3 विधियां थी जो मैंने कल आपको सिखाई थी, उनमें से कोई एक विधि चुन लें और एलसीएम निकाल दें। लेकिन अगर बच्चों ये अगर ए बी और सी का एलसीएम है, इसका मतलब है विद्यार्थी एलसीएम, इसका मतलब है कि सी का पूरा पूरा भाग एक्स में जाएगा, बी का पूरा पूरा भाग एक्स में जाएगा और ए का पूरा पूरा भाग एक्स में जाएगा। इसका मतलब है जो एलसीएम है वो ए बी और सी या तो इनके बराबर होगा या इनसे बड़ा होगा, और यकीनन बड़े होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एलसीएम में आप कह सकते हैं कि संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। एलसीएम में संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। आप ये समझ लें कि एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है खुद की संख्याओं से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल दूं बेटा कि 12 का और 15 का एलसीएम निकालिए, और एलसीएम मैंने निकाल दिया 60। किसी भी विधि से विधियां भी देख लें। एक पहली विधि थी भाग विधि, जैसे ये 12 है और ये 15 है, तो बच्चे सबसे पहले 2 से देते हैं 6 बार और 15 न्यों त्यों आ जाएगा। 2 से देंगे 3 टाइम जाएगा और 15 न्यों त्यों आ जाएगा बेटा। फिर 3 से देंगे 1 बार और 5 बार, और फिर 5 से देंगे 1 बार और 1 बार। अब एलसीएम निकालना है तो 5 तिया के 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी की 60। तो आप देखेंगे कि इस सवाल का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। बोलो हाँ। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये एलसीएम अगर 60 है तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि 12 से भी ये कटेगा और 15 से भी ये कटेगा। एलसीएम हमेशा अपनी संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लें। और एलसीएम हमेशा या तो संख्याओं के बराबर होता है, अदरवाइज 99% केसेस में एलसीएम संख्याओं से बड़ा ही होता है। क्लियर है? अब बच्चे सवाल क्या बनता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या है तो आप कहेंगे सर 60 एलसीएम है। अगर बाय डिफॉल्ट 60 ऑप्शन में ना हो तो आप समझिए बच्चे, अगर 60 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब है मेरे बच्चे 120 फिर ऑप्शन में जरूर होगा, हाँ या ना। और 120 नहीं है बच्चे तो फिर 180 होगा। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि 60 एलसीएम तो है, लेकिन 60 के गुणा पे बैठी हर संख्या भी 12 और 15 से पूरी बार कटती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार मैं 60 को 60 के भी लिख देता हूं। क्लियर है? अगर आपको चाहिए सबसे छोटी संख्या तो के की वैल्यू 1 डाल दें। अगर आपको चाहिए कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या तो के की वैल्यू 2 डाल दें। आपको चाहिए कि तीसरे नंबर की छोटी संख्या तो के की वैल्यू 3 डाल दें। अब कई बार पेपर में क्या सवाल आ जाता है, पेपर में सवाल ये आता है बेटा, ध्यान से देख लेना। सवाल ये आ जाता है, आप मुझे बताइए 12 से और 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या दुनिया की कौन सी है? 60 है। 60 से ऊपर कितनी हो सकती हैं? तो अनंत हो सकती हैं। 60 से छोटी कोई हो सकती है तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप निकाल ही चुके हैं, एल निकाल चुके हैं, तो इससे छोटी क्या होगी? अच्छा, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। ध्यान से देखना ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें जिसमें
5 जोड़ दूं, जिसमें 5 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या, जिसमें 5 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 12 व 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 12 व 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आप इस बात का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चे आपसे छोटी से छोटी कहती है, आपने एलसीएम तो निकाल दिया 60, लेकिन मैंने सवाल बदल दिया। मैं सवाल में क्या पूछना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी संख्या बताइए कि जिसमें मैं 5 जोड़ दूं तो जो प्राप्त हो, जैसे मैंने मान लिया कि x है, छोटी से छोटी संख्या, इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूं तो बच्चे वो प्राप्त हो जो 12 और 15 से पूरी तरह कट जाए। तो आप मुझे बताइए 12 और 15 से पूरी तरह कटने वाली संख्या कौन सी है? 60। तो अब मुझसे कहा गया कि वह संख्या बताइए कि जिसमें 5 जोड़ दूं। तो भैया यहां पे 55 ही तो आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? 60 - 5 बराबर 55। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 55। इसका मतलब है बच्चे कि अगर आप 55 में 5 जोड़ देंगे तो जो प्राप्त संख्या है वो होगी 60। सर आपको कैसे पता लगा 60 है? क्योंकि हमने एलसीएम निकाल लिया था। सबसे पहले हमें एलसीएम ही निकालना है, उसके बाद ये देखना है कि सवाल क्या कहता है। सवाल ने कहा कि उसमें 5 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से कट जाए, और मुझे पता है कि 12 और 15 से कटने वाली संख्या 60 है। तो किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 60 आ रहा है तो वो संख्या ऑब्वियसली 55 नहीं होगी। इस सवाल को दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 5 घटा दूं, जिसमें से 5 घटा दूं। ध्यान दें, जिसमें से क्या घटा दूं बेटा? 5 घटा दूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप मुझे बताइए 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या 60 है। वो चाहता है कि 60 प्राप्त हो, लेकिन वो ये चाहता है कि उस संख्या में से किसी एक संख्या में से 5 घटाने पर 60 प्राप्त हो। तो आप बताइए वो संख्या कितनी होगी फिर? 65। अगर आप 65 में से 5 घटा देंगे बेटा तो जो आपको मिलेगा वो 12 और 15 से पूरी बार कटेगा। कुल जमा बात इतनी सी याद रखें, जब आपसे जोड़ने की बात करें, जोड़ने की बात करें तो 60 में से 5 घटा दें, और जब आप घटाने की बात करें तो 60 में 5 जोड़ दें। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मुझे बताइए, क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे भाई? बोलिए, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर है बच्चे? मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आपसे ये कहे कि वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या कटे, तो 55 में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 60 आती है। और आपसे उल्टा कहे वह संख्या बताइए जिसमें से 5 घटा दूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से कटे, तो 65 में से 5 घटा दो, जो मिलेगा वो 12 और 15 से कटेगा। तीसरी बात क्या पूछ सकता है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 से गुणा कर दूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से पूरी तरह कटे। 12 और 15 से पूरी तरह कटने वाली तो 60 है। वो चाहता तो 60 प्राप्त करना ही है मेरे बच्चे, वो चाहता क्या प्राप्त करना ही है? 60। लेकिन वो कह रहा है कि किसी संख्या में 2 से गुणा कर दूं तो 60 मिले। तो आप मान लो x में अगर 2 से गुणा करने पर 60 मिल रहा है बच्चे, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 30 होगी। 30 का गुणा आप 2 से करेंगे तो आपको 60 मिलेगा, और 60 ऐसी संख्या है मेरे बच्चे जो 12 और 15 दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 से भाग लगा दूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से कट जाए। 12 और 15 से कटने वाली संख्या 60 है, चाहता वो 60 प्राप्त करना ही है, लेकिन वो किसी संख्या में 2 से भाग लगाकर प्राप्त करना चाहता है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा? 120 होगा। 120 में आप 2 से भाग लगा देंगे, आपको 60 मिल जाएगा। अब मोटी बात आपको क्या याद रखनी है बच्चे, जब जोड़ने की बात करेगा तो आप घटा देना, जब घटाने की बात करेगा जो आप जोड़ देना, जब गुणा की बात करेगा तो आप भाग लगा देना, जब गुणा की बात करें तो आप भाग लगा देना, और भाग की बात करें तो आप गुणा लगा देना। बस बात खत्म। चारों प्रश्नों के सवाल आप समझ गए होंगे। जब आपसे कहे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 से गुणा करूं तो प्राप्त संख्या 12 और 15 से कट जाए, तो 12 और 15 से कटने वाली 60 है, 60 में 2 से गुणा करने की नहीं, भाग करना है, तो आंसर 30 आ जाएगा। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे और हम प्रश्नों पर काम करेंगे। क्लियर है मेरे भाई?
और हम प्रश्नों पर काम कर ही रहे हैं। देखेंगे अगला सवाल क्या आता है। अगला सवाल ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचता है। इसका मतलब है बच्चे, देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। किस किस का? 15 का, 20 का, 36 का और 48 का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने की आपको विधि पता ही है, ये भाग विधि है। देख लें, अब मैं तीनों विधियां बता रहा हूं, 1 सेकंड देख लें। 2 से 10 बार, 2 से 18 बार और 2 से 24 बार। फिर 2 से देंगे बच्चे, ये 15 बार जाएगा, ये 5 बार, ये 9 बार और ये 12 बार जाएगा। 2 से फिर देंगे 15 बार, 5 बार, 9 बार और 6 बार जाएगा। 2 से फिर देंगे 15, 5, 9 और 3। अब हम देते हैं बच्चे 3 से 5, 5, 3 और 1। फिर 3 से देंगे तो 5, 5, 1 और 1। और लास्ट में किससे देंगे? 5 से। तो 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो इसका जो एलसीएम आया बच्चे, किस किस का? 15 का, 20 का, 36 का और 48 का। जो एलसीएम आया मेरे बच्चे, वो एलसीएम आया 720। बोलो आया कि नहीं आया? एलसीएम कितना आया मेरे बच्चे? 720 आया। इसका मतलब है जो 720 है वो 15 से, 20 से, 36 से और 48 से पूरी तरह विभाजित होती है। आप अगर 15 से 720 में भाग लगाएंगे तो शेष में कुछ भी ना बचेगा। अगर शेष में कुछ भी बच गया तो मान लीजिए कि आपका आंसर गलत है। 720 फिर एलसीएम नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? 20 से भाग लगाएंगे 720 में तो पूरी बार जाएगा, 36 से लगाएंगे तो भी पूरी बार जाएगा और 48 से लगाएंगे तो भी पूरी बार जाएगा। अब वो पता है क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 15, 20, 36 और 48 से भाग करूं तो हर बार 3 शेष बचे। इसका मतलब है शेषफल तो बचना चाहिए। अगर मैं 720 आंसर देता हूं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो इसका मतलब है उसे 3 रुपए और चाहिए, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे। तो इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा बच्चे 723 आने लग रहा होगा। 723 में अगर आप 15 से भाग लगाएंगे तो 720 तो पूरी बार कट जाएगी और शेष में क्या बचेगा? 3 बचेगा। 20 से लगाएंगे तो 720 तो कट जाएगी, फिर 3 बचेगा। 36 से लगाएंगे तो 720 तो कट जाएगी, फिर 3 बचेगा। और 48 से लगाएंगे तो 720 तो कट जाएगी, लेकिन फिर भी क्या बचेगा? 3 शेष बचेगा। एग्जैक्टली आप जानते हैं शेष क्या होता है? आप जानते हैं शेष क्या होता है? शेष का मतलब है जो आपके आपे से बाहर है। फिर से दोहरा दूं, शेष का मतलब है जो आपकी रेंज में नहीं है। जैसे आपकी रेंज में 10 किलोमीटर चलना है तो वो आपकी रेंज में, आप उसे पटक लेंगे, गिरा लेंगे, पीट लेंगे दंगल में। लेकिन शेष का मतलब है जो आपकी रेंज से नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भाग लगाया 12 में, 24 में भाग लगाया 12 से, तो आप कहेंगे 12 दूनी के 24। इसका मतलब है बच्चे 24 आपसे बड़ा नहीं है। 24 को आप पीट लेंगे, किसी भी दंगल में आप 24 को पीट सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि 25 में 12 से भाग लगाइए तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, शेष बची 1। इसका मतलब है बच्चे कि 24 दुश्मन होते तो तुम उन्हें पीट लेते, लेकिन दुश्मन आपसे 1 ज्यादा है। शेष का मतलब है जो आपकी रेंज से बाहर है, आपकी लिमिट से बाहर है, वो शेष है। आप देखेंगे इस सवाल में शेष 1 क्यों बचा है? क्योंकि 12 में इतनी शक्ति है कि 24 को तो वो पीट सकता है, मार सकता है, लेकिन 25 में से 24 को तो उसने पटक लिया, 1 व्यक्ति शेष बच गया। शेष का मतलब है आपकी औकात, आपकी रेंज से बाहर का आदमी। क्लियर है मेरे बच्चे? 720 तो मेरी रेंज का ही था, लेकिन वो कह रहा था कि 3 शेष बचाने हैं। इसका मतलब है आंसर होगा 723। आप समझ गए होंगे मेरी बात। क्लियर है मेरे भाई? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से भाग करूं तो शेषफल हर बार 7 आता हो? इसका मतलब है आपका जो आंसर आएगा उसमें 7 जोड़ देना, क्योंकि आपको 7 लास्ट में बचाने हैं। बच्चों अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने का तरीका दूसरा मेथड देख लें। 25 है, 40 है और 60 है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया भाग विधि से, दूसरा तरीका सीख लें। 25 की अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 2 आएगी, 25 हो गए। 40 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब है 8 और 5 की पावर 1, 8 पंजे के 40। क्लियर है? 60 के फैक्टर करेंगे बच्चे तो होता है कितना? 15 चौके की 60। क्लियर है? तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे लिख के आप 60 के फैक्टर कर सकते हैं। आप देख लें एक बार के लिए।
2 से 30 बार गया, 2 से 15 बार गया, 3 से 5 बार गया और 5 से 1 बार गया। यही मैंने किए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। क्लियर है बच्चे? अब हमें पता क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम पता करना है मेरे बच्चे, एलसीएम पता करना है। आप देखें यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 0 है, ऊपर कोई है ही नहीं। यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 2 है। तो हम बड़े वाला ले लेंगे क्योंकि संख्याओं से बड़ा होता है एलसीएम। एलसीएम संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 2 में और 2 की पावर 0 में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 बड़ा है। खत्म। 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में बड़ा कौन है? तो 3 की पावर 1 ले लेंगे क्योंकि एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे 5 की पावर 2 बड़ा है। क्लियर है मेरे भाई? 2 की पावर 3 होती है 8, 3 की पावर 1 होती है 3 और 5 की पावर 2 होती है 25। 25 अट्ठे 200, 200 तिया के 600। तो इस सवाल का जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा? 600 आएगा। आप किसी भी विधि से एलसीएम निकालेंगे तो 600 ही आएगा। एक विधि मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर जो बच्चे डेली गणित पढ़ते हैं उनके लिए ये विधि भी अच्छी है। कौन सी? 25। तीसरी विधि देख लें आप, 40 और 60। क्लियर है? लेकिन ये विधि उन लोगों के लिए जिन्हें गणित बहुत अच्छी से आती है, ये बात ध्यान रख लेना। बाकी की 2 विधियां, ये फैक्टर मेथड है और दूसरी भाग विधि थी। बच्चों इनमें सबसे बड़ी संख्या मुझे 60 लग रही है, तो 60 को मैंने एक पल के लिए एलसीएम मान लिया। इसका मतलब है ये जो 60 है वो 60 से कट जाएगा। अब बात आती है 40 पे। 40 के पेट में बैठा है 20 और 2, बैठा है कि नहीं? 20 दूनी 40। ऊपर बैठा है 20 और 3, तो इसके पास कौन एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 को ऊपर और ले गया, तो अब ये भी कट जाएगी। आप देख लेना 120 40 से कटती है। अब 25 के पेट में 5 5 2 बार बैठे हैं। 60 के अंदर एक बार तो 5 है, 12 पंजे के 60, लेकिन 2 बार नहीं है, तो एक बार हमने और लगा दिया। आप देखेंगे बहुत सफाई से काम हो गया। 5 दूनी 10, 60 से 600। आप देखेंगे एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 600 आ गया। एलसीएम 600 आ गया। इसका मतलब है ये जो 600 है मेरे बच्चे वो 25 से पूरी बार कटेगी, 40 से भी कटेगी और 60 से भी कटेगी। लेकिन आपके तो खुजली है ना, आपको तो हर बार क्या शेष बचानी है? 7 बचानी है। तो 600 से तो पड़ता नहीं आएगा, पड़ता आएगा 607 से। 607 अगर आप लेकर जाएंगे तो आप 607 में 25 से भाग लगा लेना, 40 से भाग लगा लेना और 60 से भाग लगा लेना। आपकी जेब में 7 रुपए शेष बच जाएंगे। बात खत्म हो गई। क्लियर है मेरे भाई? आप ये तरीका भी सीख लें, ये तरीका आपको आता ही होगा, और एक तरीका हमने पहले बता ही दिया। क्लियर है मेरे बच्चे? 607 इस सवाल का आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 24 और 36 से भाग करूं तो शेषफल 14 और 26 बचे। अब देखें मेरे भाई, इस सवाल में शेषफल 1 नहीं बच रहा। इस सवाल में कितने शेषफल बच रहे हैं? 2 शेषफल बच रहे हैं। देखेंगे थोड़ा ध्यान से। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 24 से भाग करने की बात कर रहा है और 36 से भाग करने की बात कर रहा है। थोड़ा ध्यान देंगे। 24 से भाग करूं और 36 से भाग करूं तो शेषफल 14 बचे। 24 से भाग करने पर 14 बचे और 36 से भाग करने पर 26 बचे। तो बच्चे आप छोटी सी गणित देख लेना कि 24 से, ये तो रही मूल संख्या, 24 और 36 मूल संख्या है जिनका हमें एलसीएम निकालना है। लेकिन वो कह रहा है कि 24 से भाग करूं तो 14 बचे। आप देखें दोनों का अंतर कितना है? 10। 36 से भाग करूं तो 26 बचे, तो अंतर कितना है? 10। आपको कुछ नहीं करना, 24 का और 36 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम निकालेंगे 24 और 36 का एलसीएम। क्लियर है? एलसीएम निकालने की आपके पास 3 विधियां हैं, आपकी जो अच्छी लगे वो निकाल लें। मैं फैक्टर विधि से निकाल रहा हूं, आप देख लें। 8 तिया के 24 होता है, इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 36 होता है 9 चौके के 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। क्लियर है बच्चे? अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है मेरे भाई तो एलसीएम होता है 2 की पावर 3 खत्म गुणा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में से मैं 3 की पावर 2 लूंगा क्योंकि एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है। तो ये होगी 8 और ये होगी 9। 8 नाम के 72। इस सवाल का जो एलसीएम आया वो कितना आया बच्चे? 72 आया। अगर आपको जुगाड़ विधि से एलसीएम निकालना है तो जुगाड़ विधि से निकालना है तो भी 72 ही आएगा। आप देख सकते हैं 24 और कौन है अगली बात? 36 है। एक पल के लिए मैंने बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया, 36 से 36 कट गई। अब 24 देखें, 24 में कौन कौन बैठा है? 12 दूनी के 24 और 36 में कौन कौन बैठा है? 12 तिया के 36। तो 24 के पास कौन एक्स्ट्रा है? 12 है और 2 है। 12 तो ऊपर भी है लेकिन 2 नहीं है, तो हमने 2 और ऊपर एडजस्ट कर दी। तो आप देखेंगे आंसर इसका कितना आ गया? 72 आ गया।
आप चाहे किसी भी विधि से निकाल लें, ये विधि ऐसी है कि आपको क्विक आंसर दे देती है बस 72। आप देखेंगे एलसीएम जो आया बेटा वो कितना आया, 72 आया। हाँ या ना। अब पता है आप कह रहे हैं कि 24 से भाग करूं तो 14 शेष बचे, 36 से भाग करूं तो 26 शेष बचे। इन दोनों का जो अंतर आया है 10, इन दोनों के अंतर को 72 में से बस घटा देना है। आप देखेंगे जो इस सवाल का आंसर आएगा वो आएगा 62। खत्म। अब आप ये चीज देखें कि 62 जो नंबर है वो ऐसा नंबर है बेटा जिसमें आप 24 से भाग करेंगे और 36 से भाग करेंगे, तो अगर 24 से आपने भाग किया तो 14 शेष बचेगी। देखे भाग करके देखें, 24 दूनी 48, 48 है ना, क्लियर है मेरे बच्चे। 48 62 में अगर हम 24 से भाग करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 को तो पीट लेगा। देखें आप देख सकते हैं 14 शेष बच रही है। क्लियर मेरे भाई। तो इस सवाल का क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जो अंतर होता है उसको हम घटा देते हैं। क्लियर बच्चे। तो अंतर कितना था, 10 अंतर था, तो हमने 72 में से 10 घटा दिया। इन दोनों का अंतर अलग अलग कभी आ नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। कभी ऐसा नहीं आ सकता कि 24 से भाग करूं तो 13 शेष बचे और 36 से भाग करूं तो 26 शेष बचे। पता लगे यहाँ 11 आ जाए और यहाँ 10 आ जाए, ऐसा कोई सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। अंतर दोनों बार सेम ही आएगा। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एलसीएम ले लेना है और एलसीएम के बाद जो अंतर है उसे घटा देना है, डेट्स ऑल। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है मेरे भाई। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18 और 21, देखेंगे ध्यान से, 16, 18 और 21 से भाग करूं तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ही ले लेते हैं। 16, 18 और 21 का एलसीएम प्राइम फैक्टर विधि से देख लें पहले तो। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सही है। 18 के करेंगे तो 2 नाम 18, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्लियर है। और 21 के करेंगे तो 3 7 के 21, 3 गुणा 7। अगर मैं सबसे पहले निकालूं एलसीएम क्या होगा सर, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। ये देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 16 हो गया और ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 7। क्लियर है बच्चे। अब ये देखें 16 नम्मा के 144, सही है। और 144 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। 7 चौक 28 की 8, हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0, हासिल की 3, 7 और 7 1008। क्लियर है। तो इसका जो एलसीएम आया बच्चे, अब आवाज आ गई होगी शायद, है ना। अब आवाज आ गई होगी, क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद जो डिफरेंस है उससे घटा देना है और इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 995। आप मेरी बात समझ गए होंगे, 995 इस सवाल का आंसर है। अब देखें 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9 और 11 से भाग करूं तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो कुछ नहीं, ये तो सरल ही हो गया, ये तो सिंपल हो गया। 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम हम ले लेंगे सबसे पहले। क्लियर है बच्चे। सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मैं भाग विधि से ले लेता हूं, मर्जी जोन सी से ले लेंगे, है ना। 2, 5, 9 और 11। सबसे पहले 2 से देंगे 1, ये 5, ये 9 और ये 11। फिर 5 से 3 से दे देंगे, मर्जी है जिससे दे लें, 1, 5, 3 और 11।
फिर 3 से देंगे 1, 5, 1 और 11, और फिर 5 से देंगे 1, 1, 1 और 11, और लास्ट में फिर 11 से जाएगा बच्चे, जाएगा कि नहीं? तो 11 पंजे के 55, 55 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 165, 165 का गुणा 3 से करेंगे, 165 गुणा 86 कर देते हैं डायरेक्ट ही, 6 5 30 की 0, 16 की 3, 6 6 36 और 3 39 की 9, 16 की 3, 6 6 और 3 9, 990 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 990। लेकिन वो क्या कह रहा है, प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचे, तो इसका मतलब है 1 रुपए एक्स्ट्रा और लेके जाना पड़ेगा। इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 991। क्लियर है मेरे भाई? चले, समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न। देखो बच्चों, एलसीएम का मतलब जो होता है ना, समापवर्त्य होता है, आप ये ध्यान रख लेना, वर्त्य होता है ना। 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा जिससे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो? बच्चे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, गुणज का मतलब समझ ले। गुणज को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल, जैसे मैं आपसे पूछूं 10 का मल्टीपल क्या होगा, तो 10 का सबसे छोटा मल्टीपल 10 होगा, दूसरे नंबर का 20 होगा, तीसरे नंबर का 30 होगा, चौथे नंबर का 40 होगा, और इस तरह किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल, अनंत गुणज हो सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अब मैं आपसे छोटी सी गणित पूछता हूं कि आप बताइए कि 80 10 का गुणज है? बोलो हाँ। क्या 80 10 का गुणज है? आप हाँ ना बोलते रहा करो, है ना। आप बताइए कि 80 10 का गुणज है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है साहब, क्योंकि 80 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 10। 80 10 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है। कोई बात अगर किसी संख्या का गुणज है तो उसमें पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या 60 12 का गुणज है? क्या 60 जो है वो 12 का गुणज है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 60 12 से पूरी बार विभाजित होता है। गुणज की परिभाषा यही है बच्चे कि अगर मैं उस संख्या का भाग लगाऊं तो वो भाग पूरी बार चला जाए, यही परिभाषा है गुणज की। क्लियर है मेरे भाई? तो बस अब ये सवाल पढ़ेंगे। ये सवाल क्या कहता है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है? इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इस लाइन को अभी छोड़ दें, इसे भी छोड़ दें। 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 मिले, बस इतनी सी बात याद रखें। 4, 5, 6 और 7 से भाग करूं तो हर बार शेषफल 3 मिले। क्लियर है? हम सिर्फ इतने से सवाल को, ये हमने हटा दिया, हम सिर्फ इतने से सवाल को कर रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4, 5, 6 और 7 से भाग करूं तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 मिले, बस इतनी सी गणित है। तो बच्चे 4, 5, 6 और 7 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम आप निकालना जानते हैं, चाहे भाग विधि से निकालो, चाहे मेरी वाली विधि से निकालो, चाहे अपनी वाली से निकालो, चाहे किसी किसी भी निकालो, है ना। 2 दूनी 4, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। 2 से फिर देंगे 1 आ जाएगा, 5, 3 और 7, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 5 से और फिर 7 से। 7 5 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210 और 1 की दूनी 42। इसका एलसीएम शायद 420 आएगा। क्लियर है? 420 क्लियर है मेरे भाई? इसका एलसीएम कितना आ गया? 420। आपसे मैंने एक बात कह रखी है, 420 एलसीएम है, लेकिन 420 के गुणा पे हर बैठी संख्या भी उसका एलसीएम है, हाँ है ना। तो मैंने एलसीएम को मान लिया 420 के। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक बार 3 शेष बचे हैं, तो इस सवाल का जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 420 के प्लस 3। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 420 के प्लस 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो के की वैल्यू 1 डाल देना, आंसर आ जाएगा 423। और 423 में आप 4 से 5 से 6 से और 7 से कभी भी भाग लगाएंगे ना तो आंसर आपको शेषफल में 3 मिलेगा, क्योंकि 420 तो पूरी बार कटी जाएगी, तो शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब मैं पूरा सवाल हटा रहा हूं, अब देखेंगे। अब वो सवाल आगे क्या कहता है बच्चे? सवाल कहता है कि जो प्राप्त हुआ है ना उस संख्या में 13 से भाग करूं। 13 का गुणज का मतलब है 13 से भाग करूं तो 0 शेष बचे। वापस से सुन लें, वो कह रहा है कि जो आपका आंसर आया है अगर उसमें मैं 13 से भाग करूं तो हमें कुछ भी शेषफल ना मिले। कहां लिखा है ऐसा कि कुछ भी शेषफल ना मिले? ये लिखा है गुणज। गुणज का मतलब ये बेटा कि 13 के गुणज में अगर 13 से भाग करूंगा तो कुछ भी शेष ना बचे।
क्लियर है। अब इस संख्या में 13 से भाग करूं तो हमें कुछ भी शेष ना बचे, ऐसा हमें करना है। तो करते क्या है ऐसे सवालों में, 420 को छोटा कर लेते हैं। 420 को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखें 13 तिया 39, कितनी बची, 3 बची, शेष 0 बची, 13 दूनी की 26, शेष कितनी बची, 4। इसका मतलब है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k+3। सर वो आंगली संख्या कहाँ थी, वो आगे की संख्या मैंने नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि वो संख्या तो पूरी बार कटी रही थी ना। इस सवाल को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ये जो 420 है, फिर से देख लें एक बार। इस 420 को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, 420 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 32 प्लस 4। बोलो ये 420 होगा कि नहीं होगा, आप करके देख लेना, 420 ही होगा। लेकिन मैंने इसमें से इसको नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कटी रही है, जो बच गई है उससे ले लिया। तो बच कौन गई थी, 4k+3। ये इतना सा सवाल रह गया। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम के साथ में मैंने अपना नाम रख दिया कृष्णा का के, क्लियर है। और जो शेषफल बची थी उसे अलग से जोड़ दिया, 420k+3। अब वो कह रहा है कि उसमें 13 से भाग करूं तो कुछ भी शेष न बचे, तो हमने इस सवाल में 13 से भाग कर दिया। तो 32 बार तो पूरा बच चला गया, शेष क्या बची, 4। तो इसको लिख लिए 4k+3, क्लियर है। अब हम के की वैल्यू 1 डालेंगे, के की वैल्यू 2 डालेंगे, के की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7, 7 13 से नहीं कटती। 2 डालेंगे, 4 दूनी के 8 और 3 11, 11 भी नहीं कटती। 4 तिया के 12 और 3 15 नहीं कटती। 4 चौके के 16 और 3 19 नहीं कटती। 4 पंजे के 20 और 3 23 नहीं कटती। 4 छः के 24 और 3 27 नहीं कटती 13 से। और 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 अठ 32 और 3 35, 4 नाम 36 और 3 39। तो के की वैल्यू 9 पर संतुष्ट होता है। 4 नाम 36 और 3 39, और 39 तो कटती है ना 13 से। तो हम के की वैल्यू कितनी पे संतुष्ट हो रहा है, 9 पे संतुष्ट हो रहा है। तो के की वैल्यू बस यहां डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420 गुणा 9+3। 9 जीरो को 0, 9 दूनी 18 की 8, 9 चौक 36 और 1 37, 3780 प्लस 3 3783 इस सवाल का आंसर है। थोड़ा लंबा है लेकिन हमें पेपर में ऐसा करना पड़ेगा, क्लियर है मेरे भाई। पेपर में हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, इसकी कोई और तरीका है नहीं। और किसी की बातों में भी मत आना, कोई तरीका होता भी नहीं, क्लियर। करा क्या हमने, सबसे पहले तो हमने एलसीएम ले लिया जो कि 420 आया, और एलसीएम का गुणा हम किसी भी संख्या से करेंगे तो वो एलसीएम ही रहता है। 420 के प्लस 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि शेषफल वो 3 बचा रहा है। इतना तो हम पहले से सीख के आए हैं। अब वो कह रहा है कि वो 13 का गुणज भी होना चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि अगर आंसर में 13 से भाग करें तो शेषफल 0 बचना चाहिए। तो हमने इसमें 13 से भाग किया, संख्या छोटी बची, छोटी बना ली, 4k+3। अब यहाँ पे के की वैल्यू डाल के देखी तो के बराबर 9 पे ये 13 से कट जाता है, तो के की वैल्यू यहाँ 9 डाल दी बस, और आंसर दे दिया, क्लियर। दूसरा देखेंगे, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 5 6 7 और 8 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। बस इतना सा कर रहा हूं मैं। 5, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 6 7 और 8 का क्या लूंगा बेटा, एलसीएम लूंगा। अब आपको एलसीएम आ जाना चाहिए। एलसीएम निकालने के कई तरीके आपको पता है, मेरे वाला देख लें। एक तरीका सबसे छोटा है, सबसे बड़ी संख्या 8 ले ली तो 8 चली गई, 7 ऊपर नहीं है तो हमें 7 से गुणा करना ही पड़ेगा। अब 6 में 2 है और 3 है, 2 तो ऊपर है 3 नहीं है, 3 को ऊपर ले गया, और 5 ऊपर कहीं नहीं है तो 5 भी ले गया। आप देख लेना निकाल के, एलसीएम आएगा 5 3 15, 15 7 120, 12 8 96, 960 इस सवाल का एलसीएम आएगा। आप ये बात मान लो, क्लियर है मेरे भाई। और के मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, 960 के इस सवाल का आंसर है। अब आप कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 और जोड़ देंगे, खत्म। यहां तक तो हम कर चुके हैं, बोलो कर चुके हैं कि नहीं। 960k+3 इस सवाल का आंसर है। अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो के की वैल्यू 1 डाल देना, 963 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब सवाल को आगे पढ़ना है। अब सवाल क्या कहता है कि यदि 9 द्वारा 9 से भाग करें तो शेषफल कुछ भी न बचे। 9 से भाग करें तो शेषफल कुछ भी न बचे। तो अब हम इतने से सवाल पे काम करने जा रहे हैं। अब आप देखते रहना भैया, है ना। 9 से भाग करूं तो शेषफल कुछ भी न बचे, तो 960 में हम 9 से भाग कर लेते हैं, क्लियर है मेरे भाई। 9 से करेंगे, 9 एकम के 9, और ये 6 बची, 0 बची, 0 लगा देंगे ऊपर, और 9 3 27, 9 छिका के 54। मैं सही कर रहा हूं क्या, क्लियर है मेरे भाई। देखें
कितनी बची 6, तो ये बच जाएगा बच्चे 6k+3। क्या बच जाएगा 6k+3। तो अब आप मुझे खुद बताइए मेरे भाई, और खुद बताइए ये शायद एलसीएम गलत आया, कुछ तो गलत आया है ना। देखेंगे वापस से, 8 ले लिया, 8 चला गया, 7 ले लिया, 3 और 2 है, 2 तो है, 3 ले लिया, 5 सही है, 5 × 15, 15 × 7 120, 15 × 90, ठीक है, और 8 × 7 56, 15, ओहो 15 × 7 120 थोड़ी होता है भैया, 15 × 7 135 होता है। क्लियर है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 840। मैंने कहा ना गलत हो गया कुछ ना कुछ, तो ये आ जाएगा 840k+3, 840k+3। अब हम 840 में देंगे, गलत हो गया, गुणा ही गलत हो गया, ठीक है, 15 7 105, और 105 में हमने किससे गुणा किया 8 से। क्लियर है, तो ये कितना आ गया 840, और 840 में हम किससे भाग लगाएंगे 9 से, और 9 9 के 81। क्लियर है, कितना बचा मेरे भाई 3 बचा, 9 तिया के 27, 3 बचा। तो ये सवाल छोटा होके क्या रह गया, ये सवाल छोटा होके रह गया 3k+3। अब k की वैल्यू 1 डालें तो 3 एकम 3 और 3 6 में नहीं कटेगा, 9 का भाग, 3 दूनी 6, और k बराबर 2 पर सेटिस्फाई कर रहा है। k बराबर कितने पे सेटिस्फाई कर रहा है 2 पे। देखिए 3 दूनी 6 और 3 9, जो कि 9 से कटता है, क्योंकि आपसे कहा है ना कि 9 से कटना चाहिए पूरी बार, तो k बराबर 2 पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो k की वैल्यू 2 डाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 840 × 2 + 3, ये आ जाएगा 1680 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1683। है क्या कोई ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर है। आप वापस से देख लें मेरे भाई, थोड़ा सा गलत हो गया, वो गलत कैसे हो गया, मैंने गुणा गलत कर दिया। एलसीएम लेने का तरीका बेस्ट है, 5 6 7 8, सबसे पहले हमने मान लिया कि एलसीएम 8 है, तो 8 से 8 कट गई, अब 7 से नहीं कटेगी तो हमने 7 का गुणा कर लिया। अब 6 में 2 बैठी है और 3 बैठी है, 2 तो ऊपर भी है 8 के अंदर, 3 नहीं है तो हमने 3 से अलग से गुणा कर दिया, 5 ऊपर कहीं नहीं तो 5 से गुणा कर दिया, तो एलसीएम जो आया बेटा वो आया 840 के। 840 के एलसीएम है, लेकिन आपको तो चाहिए ना 3 शेष में, तो आंसर आ गया 840k+3। अब पूरा सवाल देखें, लेकिन 9 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो इस सवाल में हम 9 से भाग करके संख्या को छोटी बना लिया, तो ये बच गया 3k+3। अब हमने k की वैल्यू 1 डाली तो काम नहीं बन रहा, k की वैल्यू 2 डाली तो 3 दूनी 6 और 3 9, ये 9 से कट रहा है पूरी बार, तो k की वैल्यू 2 बस यहाँ डाल दी, तो ये आ गया 1683। क्लियर है मेरे बच्चे, 1683 सवाल का आंसर है। अब देखें, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं, यदि वह 3 4 5 और 6, सबसे पहले तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। देखें 3 4 5 और 6। अब मैं आपसे कह चुका हूं एलसीएम के आपके पास कई तरीके हैं, मर्जी है जिससे ले लें। क्लियर है, एलसीएम लेना है इनका किसी भी तरीके से ले लें। बच्चे मैं लेता हूं कि 6 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 से नहीं कटेगी तो 5 ऊपर ले आ गए, ये भी अब कट जाएगी। 4 में 2 और 2 हैं, इसमें एक बार 2 है तो एक बार 2 और ले गए, 3 ऊपर है ही, 6 पंजे के 30, 30 दूनी के 60। आप आराम से निकाल लेना, इसका जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा 60 आएगा। खत्म। अब मेरा जो आंसर होगा वो होगा 60k। लेकिन आपको क्या चाहिए, यदि वो 3 4 5 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, कितना बच जाता है, एक बच जाता है, तो इसमें मैं एक और जोड़ दूंगा, आधा सवाल मेरा हो गया, खत्म। अब वो क्या कहता है बच्चे, अब वो कहता है कि यदि पार्सल में 7 रखता हूं तो उसके पास कुछ भी शेष न बचे। इसका मतलब है ये जो संख्या आई है ये 7 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। किससे पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, 7 से। तो हमने 60 को 7 से भाग दे दिया, 7 8 56, कितनी बची बेटा 4 बची, तो इसे हल्की करके हम ले आए तो ये आ गया 4k+1। क्लियर है, अब k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 7 से नहीं कटता, 4 दूनी 8 और 1 9 भी नहीं कटता, 4 तिया के 12 और 1 13 नहीं कटता, 4 चौकी के 16 और 1 17 नहीं कटता, 4 पंजे के 20 और 1 21 तो 7 से कटता है ना। k की वैल्यू कितने पे सेटिस्फाई करेगा 5 पे, तो आंसर आ जाएगा 60 × 5 + 1, तो 6 पंजे की 30 और 1 301 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे बैठा है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, सी सवाल का आंसर है। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला जो कि 60 आया है बच्चे, उसके बाद हमने +1 जोड़ लिया तो 60k+1। क्यों जोड़ा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक शेष बचना चाहिए। उसके बाद हमने इस संख्या को छोटी कर लिया तो जो शेष बची 4 उसे लिख लिया 4k+1। अगर आप छोटी नहीं करें तो यहां भी वैल्यू डाल डाल के देख सकते हैं, लेकिन छोटी करने पर सवाल इजी हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई,
हाँ, अब आगे बच्चों मासा। आप ये समझ लें पहले कि मासा का मतलब क्या होता है। देखें, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। HCF, HCF का मतलब क्या होता है। H का मतलब होता है बच्चे हाईएस्ट, ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में आ जाएगा। C का मतलब होता है कॉमन, और HCF का मतलब होता है फैक्टर। इसका दूसरा नाम भी है, उस दूसरा नाम है बच्चे GCD, GCD, GCD। इसका मतलब है जी का मतलब है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब है हाईएस्ट, एक ही बात है। सी का मतलब है कॉमन, और डी का मतलब है डिवीजर। इसका हिंदी अर्थ आपके लिए मोस्ट बन जाता है। इसका हिंदी अर्थ है महत्तम। महत्तम का मतलब भी हाईएस्ट होता है, महत्तम का मतलब भी अधिकतम होता है। कई बार आपको पेपर में अधिकतम कह दिया गया है, महत्तम का मतलब अधिकतम होता है। महत्तम समाप वर्त्य नहीं बेटा, वर्तक, वर्तक, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वर्तक, वर्त्य नहीं। एलसीएम में वर्त्य आता है और एचसीएफ में वर्तक आता है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। एचसीएफ बेसिकली है क्या, मासा बेसिकली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 15 और 20, ये दो संख्याएं। मैंने कहा 15 और 20, ये दो संख्याएं। एचसीएफ का मतलब आपकी समझ आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। 15 और 20 ये दो संख्याएं हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि कोई ऐसी संख्या लेकर आए जो 15 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो पहली तो प्रश्न ये बनता है कि क्या एचसीएफ की वैल्यू, मासा की वैल्यू कभी भी संख्या से बड़ी आ सकती है? तो कभी नहीं आ सकती। तो एक लाइन तो आप ये दिमाग में रख लेना कि एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ हमेशा या तो संख्या के बराबर होता है, या तो संख्या के बराबर होता है, और या फिर या तो संख्या के बराबर होता है या फिर संख्या से छोटा होता है। और 99.99% केस में छोटा होता है या फिर छोटा होता है। आप समझ गए। जैसे एलसीएम जो होता है वो हमेशा संख्या से बड़ा होता है, उसी तरह एचसीएफ 99.99% केसेस में संख्या से छोटा होता है। क्लियर है? क्यों? अक्सर आप एचसीएफ का करते क्या हो, तो एचसीएफ का बच्चे में करता क्या हूं, एचसीएफ से संख्याओं में भाग लगाता हूं। जैसे ए और बी दो संख्याएं और उनका इनका एचसीएफ ये एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स का भाग 15 में भी जाएगा और 20 में भी जाएगा। जैसे इसका एचसीएफ मुझे याद है, मैं लिख लेता हूं कि इसका एचसीएफ 5 है। 5 का भाग 15 में भी जाता है और 20 में भी जाता है। क्लियर है? एचसीएफ का करते क्या है, तो सर हम एचसीएफ का ये करते हैं कि हम एचसीएफ से संख्याओं में भाग लगाते हैं और एचसीएफ संख्याओं को पूरी पूरी बार काटता है। एचसीएफ संख्याओं को पूरी पूरी बार विभाजित करता है। ये वाली बात है आप याद रख लेना, एचसीएफ संख्याओं को पूरी पूरी बार विभाजित करता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? ठीक बात। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हमेशा संख्याओं के बराबर होता है या संख्या से छोटा होता है। माइंड में क्या रखना है कि एचसीएफ संख्या से छोटा होता है, एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है। एलसीएम का क्या करते हैं, तो संख्याओं का भाग लगाते हैं एलसीएम में, तो बड़ा ही होगा। एचसीएफ का क्या करते हैं, तो एचसीएफ का भाग लगाते हैं संख्याओं में। मतलब है 5 का भाग लगाऊंगा 15 में और 20 में, तो भाई 15 और 20 से छोटा ही तो होगा एचसीएफ। क्लियर है? चले अब हम इसको निकालने की विधि देखते हैं कि इसको निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखेंगे पहली विधि फैक्टर है। देखेंगे फैक्टर विधि, जैसे 15 का और 20 का निकालना है तो 15 के फैक्टर देखें तो आप कहेंगे सर 3 और 5। 20 के फैक्टर देखें तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। क्लियर है मेरे भाई? अब देखें एलसीएम तो संख्याओं से बड़ा होता था तो इसमें से हम बड़ी चुनते थे। एचसीएफ संख्याओं से छोटा रखना है तो छोटे वाला चुनेंगे। जैसे 2 ऊपर है क्या? नहीं है, तो आप देखेंगे 2 को हम लेंगे ही नहीं। यहां पर 2 की पावर 2 है लेकिन ऊपर तो नहीं है ना, हमें लेना है छोटा, तो नहीं वाला ही छोटा होगा ना, तो हम कुछ नहीं लेंगे। ऊपर देखें 3 की पावर 1 है और 3 की पावर नीचे है ही नहीं, तो नहीं है तो वही तो छोटी है भाई, तो नहीं लेंगे। 5 की पावर ऊपर कितनी है? 1 है और नीचे कितनी है? 1 है, तो हम 5 की पावर 1 ले लेंगे। इस सवाल का एचसीएफ कितना हो जाएगा सर?
5 हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए मेरी बात। HCF को हमेशा संख्याओं से छोटा रखना है, ये आप दिमाग में रखना। अब वापस से देख लें इसे और ध्यान से, अगर नहीं समझ आया तो देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर तो है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कहने को तो कि 2 की पावर 0 है। अगर मैं 2 की पावर 0 को ले भी लूं तो उसका आंसर एक ही होता है ना, तो उसे लेने से कोई फायदा नहीं। 2 की पावर है ही नहीं तो लेंगे नहीं। अब 3 की पावर ऊपर कितनी है, 1, और नीचे कितनी है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो है ही नहीं वाली तो छोटी है, उसे नहीं लेंगे। 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो सिर्फ हम 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो इसका मतलब है HCF कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। ये कौन सी विधि थी, ये थी प्राइम फैक्टर मेथड। क्लियर है? अब दूसरी विधि भी देख लें इसके साथ के साथ। दूसरी विधि का नाम है बेटा भाग विधि। हमें सारी विधियां आनी चाहिए, बस ये मैं आपसे कह रहा हूं। भाग विधि, भाग विधि क्या करती है बेटा, भाग विधि में आप क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं छोटी संख्या का, 15 एकम 15। जो शेष बचती है उसका फिर भाग लगा देते हैं उससे ऊपर वाली संख्या में जिससे पहले भाग लगाया था। जो शेष बचती है, जैसे 5 बची, तो 5 का भाग अब किस में लगाएंगे, 15 में लगाएंगे, तो 5 तिया के 15। आप देखेंगे शेषफल कितना बचा, 0। जब शेषफल 0 बच जाता है तो फिर आपको यह देखना है कि लास्ट में भाग किससे दिया गया है। तो आप कहेंगे सर लास्ट में तो 5 से भाग दिया गया है, तो लास्ट में जिससे भाग दिया जाता है वही इस सवाल का आंसर होता है। तो आप देखेंगे इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देख रहे होंगे मेरे भाई 120 में कितना स्कोर सेफ रहेगा। मेरा मानना है कि आप 120 प्रश्नों में से 90 प्रश्न आपके एग्जैक्ट सही बैठ जाएं बस। क्लियर है? 120 में से कट पिटा के 90 प्रश्न एकदम सही बैठ जाएं, क्लियर हो जाएगा काम अपना, है ना। देखिए अंतिम भाजक कौन सा है बेटा, तो अंतिम भाजक है 5। अंतिम भाजक कितना है, 5, वही इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई? तीसरी विधि अगर आपकी समझ आती हो तो तीसरी विधि और देख लें। आपको करना क्या होता है तीसरी विधि में, ये सिर्फ जुगाड़ है, ये उन लोगों के लिए जिन्हें गणित बहुत पसंद है। जो कम गणित पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है ये विधि। आप देखें नजदीक संख्याएं कौन सी हैं, इसमें तो 2 ही संख्याएं हैं, 15 और 20। 2 ही संख्याएं, कभी 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो आपको करना यह है कि 2 नजदीक वाली संख्याएं उनका अंतर निकाल लेना है। तो आप देखेंगे 15 और 20 का अंतर कितना आ रहा है, 5, तो 5 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तीनों विधियां क्लियर है। पहली विधि कौन सी थी, तो पहली विधि थी बच्चे फैक्टर विधि, जिसमें फैक्टर करते हैं और छोटे वाले को चुन लिया जाता है। दूसरी विधि कौन सी है, भाग विधि, जिसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं और तब तक लगाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता तो ऊपर देख लेते हैं कि अंतिम भाजक कौन सा है, मतलब लास्ट बार किससे भाग लगाया गया है। तो आप कहेंगे 5 से, तो वही सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तीसरी विधि जुगाड़ की विधि है। ये विधि सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें गणित पसंद है। कम गणित पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल गलत सवाल कर देगा, आंसर और गलत कर आएगा तो मुझसे और गालियां देगा। तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट किया जाता है, 5 आ जाता है। तीनों विधियां क्लियर है। अब हम चलते हैं टॉपिक पे। देखें सवाल ये रहा। हाँ ये सवाल है, कोई संख्या है p, ये तो फैक्टरी करके दे दिया उसने, दे दिया 2 की पावर 3। ये गुणा का निशान है भैया, डॉट से भी गुणा को शो करते हैं ना। 3 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 1। और एक और संख्या है q, वो है बच्चे 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, HCF, महत्तम निकालना है बच्चे। आपको पता है महत्तम को हमें संख्याओं से छोटा रखना पड़ता है। महत्तम हमेशा संख्याओं से क्या होता है, छोटा होता है। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में छोटा कौन है, 2 की पावर 5। 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में छोटा कौन है, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में छोटा कौन है, 5 की पावर 0, नहीं लूंगा। 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में छोटा कौन है, 7 की पावर 0, नहीं लूंगा। 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। कहाँ कर गया मैं, ओहो ये तो गलत कर दिया मैंने। 2 की पावर 5 क्यों लूंगा भैया, छोटा लूंगा ना, 2 की पावर 3 लूंगा। क्लियर है? छोटा लेना होता है ना HCF में, क्या लेना होता है, छोटा। देखें ये कितनी थी, 3 की पावर 10 थी। और यहां वापस से देख लें, गलत हो गया, 2 की पावर 3 छोटा है तो 2 की पावर 3 लेंगे। यहां 3 की पावर 10 है और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 1 होता है क्या, 3, तो 8 तिया के 24 है क्या किसी ऑप्शन में, है ना, ये रहा ऑप्शन बी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1।
क्लियर है मेरे भाई? आगे होगा आंसर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। यही सवाल का आंसर है। इसने तो हल भी नहीं किया, खत्म हो गया सवाल। क्लियर है? क्या ले लेते हैं? छोटा ले लेते हैं, क्योंकि HCF में जो आंसर आता है वो हमेशा संख्याओं से छोटा आता है। ये सवाल आप खुद करें, ये वाला। ओहो, एक सवाल ये। अच्छा, इसमें ये संख्या अलग अलग हैं। जैसे पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 2 की पावर 3, एक नंबर की संख्या 2 की पावर 3 है। अगली संख्या क्या है सर? 3 की पावर 2। अगली संख्या क्या है सर? 4 की पावर 1। और अगली संख्या क्या है सर? 3 गुणा 5, 15। क्लियर है मेरे भाई? आप चाहो तो 4 को भी जोड़ तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 गुणा 2। क्लियर है मेरे भाई? 2 की पावर 2। 4 को कैसे तोड़ लिया हमने? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 आप समझ पाए होंगे। पहली संख्या है 2 की पावर 3, दूसरी संख्या है 3 की पावर 2, तीसरी संख्या 2 की पावर 2 और चौथी संख्या 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF हमेशा छोटा रखा जाता है। यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 0 है, यहां पर 2 की पावर 2 है और यहां पर 2 की पावर 0 है। तो 2 की पावर 0 को लेके करूंगा क्या? छोटी तो 2 की पावर 0 ही है ना, मैंने नहीं ली। यहां पर 3 की पावर 0 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर फिर 0 है और यहां पर 3 की पावर 1 है। तो फिर मैं 3 की पावर 0 को लेकर करूंगा क्या? चाहो तो आप ले सकते हैं। देखें, इनमें सबसे छोटी कौन है? 2 की पावर 0। सर वो दिख नहीं रही, 2 की पावर 0 कभी दिखती नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो 2 की पावर 0 ये रखी है, पर तुम्हें दिख नहीं रही। यहां भी 2 की पावर 0 रखी है, वो दिख नहीं रही। यहां नहीं रखी, यहां भी रखी है, वो दिख नहीं रही। यहां पर 3 की पावर 0 रखी है, वो नहीं दिख रही। यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर फिर 3 की पावर 0 है और यहां पर 3 की पावर 1 है। तो सबसे छोटी कौन है? 3 की पावर 0। यहां पर 5 की पावर 0 है, यहां पर 5 की पावर 0 है, यहां पर 5 की पावर 0 है और यहां पर 5 की पावर 1 है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 की पावर 0। भाई इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, ऑप्शन सी। आप मेरी बात समझ गए मेरे भाई? चले, इस सवाल को आप करके दिखाएं। 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करता है। इस सवाल को आप करें। देखें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करे। देखें बच्चे, 200 है और 320 है। हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हमने किससे निकाल लिया बच्चे? हमने निकाल लिया भाग विधि से। यहां लिख लिया 320 और यहां लिख लिया 200। तो 200 एकम के 200, कितनी बची बेटा? आप कहेंगे 120। फिर 120 का भाग लगाएंगे किसमें? 200 में। कितनी बार गया? एक बार गया। 120 का भाग 200 में एक बार ही जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? 120। क्लियर है? कितनी बची? 80। फिर 80 का भाग लगाएंगे किसमें? 120 में। कितनी बार गया? एक बार। कितनी बची? 40। और फिर 40 का भाग लगाएंगे किसमें? 80 में। और कितनी बार गया? 2 बार। और यहां कितनी बची बेटा? यहां बची 0। जब यहां 0 बचे तो ऊपर देख लें कौन है। तो आप कहेंगे 200 और 320 का जो HCF होगा सर वो होगा 40। क्लियर है मेरे भाई? HCF क्या होगा? 40 होगा। है किसी ऑप्शन में 40? ये रहा ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर है। 40 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? आप समझ गए होंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपसे बड़ी कहे तो आपको क्या निकालना है? H निकालना है। H का मतलब है HCF। क्लियर है? 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आपको यकीन नहीं होता तो आप देख लें 200 को और 320 को। जो 40 है ना वो पूरी तरह काटता है। इसे काट देगा 5 बार और इसे काट देगा 8 बार। 4 8 के 32। 40 से बड़ी दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो 200 को और 320 को काट दे। कोई संख्या नहीं है। आप 80 ले लेंगे ना तो 80 320 को तो काट देगा पर 200 को नहीं काट पाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? सबसे बड़ी संख्या है 40 और 40 ही इस सवाल का HCF। क्लियर है मेरे भाई?
चले अगला देखें। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। यह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए, मतलब है पूरी तरह काटना चाहता है। कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जाएं? इसका मतलब है बच्चे, हमें जो बड़ी से बड़ी छड़ नापनी होगी, हमें टुकड़े बड़े से बड़े काटने पड़ेंगे। क्लियर है? हमें क्या लेना होगा? HCF 10 का, 15 का और 20 का क्या लेना होगा? HCF। मुझे दिख रहा है इसका HCF 5 आ रहा है। इसका HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्यों? 10 में और 15 में 5 का डिफरेंस है, वही सवाल का आंसर है। लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं फैक्टर विधि से कर लेते हैं। 2 और 5 क्लियर है? 15 के फैक्टर करें 3 और 5, 20 के फैक्टर करें 4 पंजे 20, मतलब है 2 की घात 2 और 5 की घात 1। हमें क्या लेना है? HCF हमेशा संख्याओं से छोटा होता है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2 क्या ले लेंगे? 2 की पावर 0 को ले लेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 क्या ले लेंगे? 3 की पावर 0। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 में क्या ले लेंगे? 5 की पावर 1। बच्चों ये तो 1 और 1 हो ही जाएगा, तो इसे लें या न लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? इस सवाल का आंसर आ जाएगा 5। हाँ या ना? तो अब आप देखें कि 10, 15 और 20 इन तीनों का जब HCF लिया बच्चे, तो इन तीनों का HCF कितना आया? 5 आया। इसका मतलब है 5 इस क्षण को भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। इसे कितनी बार में काट देगा? तो आप कहेंगे सर इसे 2 बार में काट देगा। हाँ या ना? इसे कितनी बार में काट देगा? 3 बार में। और इसे कितनी बार में? 4 बार में। तो 4 और 3 7 और 2 9। मैक्सिमम कितने टुकड़े हो सकते हैं साहब? तो 9 टुकड़े हो सकते हैं। 9 इस सवाल का आंसर है। आप समझ पाए मेरी बात? 10 फुट लंबी को 2 बार में काट देगा, 15 फुट लंबी को 5 के 15 3 बार में काट देगा, और 20 फुट लंबी को 4 बार में काट देगा। तो कुल कितने टुकड़े बन जाएंगे? 4 और 3 7 और 2, कुल टुकड़े बन जाएंगे बच्चे 9। क्लियर है मेरे भाई? चले अगला देखें। महत्तम समापवर्तक कितना होगा? एक चीज आप छोटी सी आप याद रख लें, आपको समझ में आ जाए तो। चले इस सवाल को हम कल कर लेते हैं, आज के लिए इतना खूब है। क्लियर है बच्चों? आपकी अगर समझ में आने लग रही हैं चीजें, तो आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको कोई पढ़ाने में कमी है, तो आप जैसे वीडियो खत्म हो जाए, जैसे कि क्लास फ्री हो जाए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर से अपना फीडबैक दें। मेरी स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है या सही है, तीनों तरह का कोई फीडबैक हो आपके पास जरूर दें। कोई कमी है तो आप उस कमी को अंकित करें, और ठीक चल रही है तो आप ठीक लिख के भेजें। उससे अगर अच्छा होगा तो हमें पुनर्बलन मिलेगा, और खराब होगा तो हम उसे सुधार करेंगे। क्लियर है? और बाकी की बातों से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें पढ़ने आना है और सिर्फ पढ़ें। क्लियर है बच्चे? जिंदगी संवारें, नौकरी लें और अपना घर बसाएं और अपना जीवन जिएं। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। बहुत धन्यवाद।